एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम डेयर सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 19 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 18 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, उसका अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का अप्रीवेशंस, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, उसका इंडस्ट्रीज में प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कंपनीज का नाम हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएशन बहुत सारे जगह में यूज करेगा। अगर आपको रेफर करने के टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या क्या चीज ये पार्ट में देखने वाला है। अगर सेल बैलेंसिंग टेक्निक हम लोग करवा रहे तो कितना अलग वैरायटी से हम लोग सेल बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल बैलेंसिंग मतलब क्या है, पैसिव सेल बैलेंसिंग मतलब क्या है। अगर हमको बीएमएस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का साथ बराबर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का तो उसका काम क्या है। ओके, स्टेट ऑफ चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर चार्जिंग सिस्टम हम लोग बना रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशंस क्या है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हम लोग लेड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरीज में करवा रहे हैं। ओके, बैटरी चार्जिंग का थर्मल लिमिट्स क्या क्या है बोल के हम लोग देखेगा। ठीक है, अगर सेल बैलेंसिंग का टेक्निक के बारे में आप देखेंगे तो ये सेल बैलेंसिंग को हम लोग सेल इक्वलाइजेशन टेक्निक बोल के भी बता सकते हैं। तो बैलेंसिंग में दो टाइप है, एक एक्टिव बैलेंसिंग है, दूसरा तो पैसिव बैलेंसिंग है। एक्टिव बैलेंसिंग में वो कैपेसिटी और इंडक्टिव टाइप एक एग्जाम्पल है। इसका काम क्या है, वो आ, हमारा सेल को एज अ लोड अप्रोच करके, ओके, क्या करेगा, उसका स्टोरेज एलिमेंट है ना, तो एंटायर चार्ज का उसका स्टोरेज एलिमेंट में इनसफिशिएंटली चार्ज सेल्स के लिए ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सो ये क्या करेगा, स्विचिंग मैट्रिक्स है, इसमें इसका अंदर रेसिस्टर्स हो सकता है, वो स्टोरेज एलिमेंट एंड सेवरल सेल्स का साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो हमको हाई एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए, ओके, किधर किधर लो सेल नंबर्स है, ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ वही जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर आइसोलेटेड एक्टिव बैलेंसिंग। ये इसको ऐसा दो मेथड में हम लोग कर सकते हैं, एक तो डिस्चार्जिंग के लिए, दूसरा तो चार्जिंग के लिए। बॉटम बैलेंसिंग, ये डिस्चार्जिंग मेथड, इसके क्या करेगा, ये सबसे वीकेस्ट बैटरी सेल को आइडेंटिफाई करेगा, फिर क्या करेगा, चार्ज को एंटायर बैटरी ब्लॉक से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डिस्चार्जिंग काम है। टॉप बैलेंसिंग दैट इज चार्जिंग, इसमें क्या करेगा, वो इवनली एनर्जी सरप्लस है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी सेल का अक्रॉस एंटायर बैटरी ब्लॉक को वो ट्रांसफर करेगा। ओके, अगर लगभग बैटरी लॉसेस के बारे में आप देखेंगे तो सिर्फ 1.5 वाट्स हो सकता है, कंसिडरेबली लोअर देन द 18 वाट्स फॉर द पैसिव सिस्टम। पैसिव चार्ज इक्वलाइजेशन, ये काम क्या है, इसमें क्या करेगा, सो वो एंटायरली चैनल अवे, ओके, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टू ऑल द सेल्स इवनली, वो सब सेल्स के लिए चार्ज को दिएगा, ये पैसिव चार्ज इक्वलाइजेशन मेथड है। अगर एक मैक्सिमम करंट के लिए, ओके, द रिजल्टिंग हीट लिमिट्स द मैक्सिमम करंट, सो इसका वजह से मैक्सिमम करंट को ये लिमिट करेगा। ठीक है, अगर मान लिया हम लोग डिस्चार्ज करवा रहे हैं, ओके, वो अवेलेबल एनर्जी है ना, सो हम लोग डीप डिस्चार्जिंग और वीकेस्ट सेल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। सो कभी भी हम लोग अगर देख रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेल में रेसिड्यूल एनर्जी हो सकता है। ओके, सो वो हम लोग चार्जिंग प्रोसेस तो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं पैसिव मेथड में, बट डिस्चार्जिंग प्रोसेस थोड़ा कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो सेल मॉड्यूल और लेवल मेजरमेंट के बारे में हम देखेंगे तो सेल मॉड्यूल लेवल में देखें तो सेल का वोल्टेज, सेल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्मोक, एयर फ्लूइड फ्लो एंड पैक एज अ पैक होल देखेगा तो हमको करंट मेजर कर सकते हैं, प्री चार्ज टेम्परेचर मेजरमेंट, बस वोल्टेज मेजरमेंट, पैक वोल्टेज मेजरमेंट, आइसोलेशन मेजरमेंट। सो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखेंगे तो पैक मैनेजमेंट यूनिट और मॉड्यूल मैनेजमेंट यूनिट, वो दोनों का, ओके, कम्युनिकेशन बराबर एस्टेब्लिश करने का काम ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का है। सो फर्स्ट चीज क्या है, अगर मान लिए बीएमएस का सब मॉड्यूल बोल के एक है एंड बीएमएस का मेन मॉड्यूल है, सो ये मेन मॉड्यूल एज अ मास्टर यूज करेगा। ठीक है, एंड दूसरा सब मॉड्यूल एज स्लेव सर्किट बोर्ड यूज करेगा। सो फर्स्ट काम क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका इंडिविजुअल सेल्स का वोल्टेज है ना, वो स्लेव सर्किट बोर्ड वो डायरेक्टली हर एक बैटरीज में, मॉड्यूल स्टॉक्स में, ओके, डायरेक्टली मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा, यही वो स्लीव सर्किट का काम है ये। बट ये मास्टर बीएमएस का काम क्या है, ये हाई लेवल फंक्शंस करेगा। सो मतलब स्टेट ऑफ चार्ज कितना है, एक्टिव कॉन्डक्टर्स अलॉन्ग विद एग्रीगेटिंग द डेटा फ्रॉम द सब मॉड्यूल्स, ये सब काम ये मास्टर करेगा। ठीक है,
सो स्टेट ऑफ चार्ज का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर मान लिए एक बैटरी का एसओसी हम लोग ऑयल मीटर है ना ट्रेडिशनल फ्यूल सेल्स का, उसका साथ इक्वलाइज कर सकते हैं। अगर मान लिए हमको व्हीकल एनर्जी मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने का, तो हमको स्टेट ऑफ चार्ज पता चलना पड़ेगा। अगर मान लिया आपको बैटरी कैपेसिटी का इंप्रूव करने का, तो आपको स्टेट ऑफ चार्ज पता चलने का। अगर बैटरी एनर्जी को बराबर यूटिलाइज करने का, तो भी आपको स्टेट ऑफ चार्ज पता चलना पड़ेगा। अगर मान लिए हमारा बैटरीज को ओवर चार्जिंग से प्रोटेक्ट करने का, प्रिवेंट करने का, ओवर डिस्चार्जिंग से प्रिवेंट करने का, तो भी आप स्टेट ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं। अगर मान लिए आप सेफ्टी एंड लॉन्ग सर्विस, ओके, हमारा एमटीआर बैटरीज का लाइफ टाइम का इंप्रूव करने का, तो भी आपको स्टेट ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हम लोग चार्जिंग सिस्टम का डिजाइन कंसिडरेशन का बारे में आप देखेगा, तो चार्जिंग पावर इंपॉर्टेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल है, एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम इंपॉर्टेंट है। सो मान लीजिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में आप देखेगा, तो लेड एसिड बैटरी में क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएगा। सो हमारा लेड एसिड बैटरी में है, तो लेड सल्फेट है, ओके। हमारा कैथोड साइड में, एनोड साइड में देखेगा तो लेड ऑक्साइड एंड लेड सल्फेट है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली यूज करवा रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रांसफरिंग और मूविंग ऑफ आयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। लिथियम बैटरी के बारे में आप देखेगा, तो ओके, उसमें कार्बन एंड लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, ओके, एंड लिथियम एज अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करवा रहे हैं। सो चार्ज होने का टाइम कार्बन अलॉन्ग विद लिथियम मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड चार्ज हो जाएगा। सो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस में सेम उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। सो चार्जिंग स्टेजेस का बारे में आप देखेगा, तो हमारा करंट एंड टाइम एकदम इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे 3 स्टेज हम लोग कैटेगरीज स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो कांस्टेंट करंट चार्ज है, सेकंड इज द टॉपिंग चार्ज, तीसरा इज द फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है। हम लोग कभी भी ये करंट एंड टाइम का वेव फॉर्म बनाने का टाइम, सो हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज कितना है, ठीक है, हर एक टाइम में क्या क्या वोल्टेज है, ओके, करंट कितना है बोल के, ये सब चीज़ हम लोग चार्जिंग स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। सो उस वो यूज़ करके चार्जिंग रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लिए लेड एसिड बैटरीज है, ओके, सो बहुत सारा जगह में लेड एसिड बैटरी यूज़ करवा रहे हैं। लिथियम आयन का बैटरी में है, तो इसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। अगर मान लिया हम लोग एक थर्मल लिमिट कैलकुलेट कर रहा, तो लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम, निकल मैग्नीशियम, लिथियम आयन सब में आप देखेगा, तो चार्जिंग के लिए, ठीक है, सो निकल कैडमियम, निकल मैग्नीशियम, लिथियम आयन, ये सब में आप टेम्परेचर देखा, तो इट इज़ फ्रॉम 0 to 45 डिग्री सेल्सियस है। तो सिर्फ यही टेम्परेचर में हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। बट लेड एसिड बैटरी का एक फ़ायदा है, इवन एट -20 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज द रीज़न वाई हमारा इंडस्ट्री में बहुत सारा जगह में, इवन इन द कूलेस्ट प्लेसेस, हम लोग लेड एसिड बैटरी यूज़ करवा रहे हैं। डिस्चार्ज टेम्परेचर के बारे में आप देखेगा, तो तीनों -20 से +50 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट चार्जिंग लेड एसिड को -20 में कर सकते हैं, वैरास निकल कैडमियम, निकल मैग्नीशियम, लिथियम आयन को हम लोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन पर दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, उसका ट्रेनिंग चाहिए अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन, हम लोग सीमेंस, एलन ब्रॉडी, डेल्टा पीएलसी का ट्रेनिंग्स अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में काम करने के लिए प्लान है, स्पेशली इन द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, countries like Qatar, Oman, Saudi has a very vast जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस जॉब। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर ईवी पोर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वही जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम्स आपको एस्टैब्लिश करने के, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर मान लिए आपको एग्रीकल्चर फार्म से, आपको क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग, आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे सकता है। आपको एक्सेस कंट्रोल का बेसिक्स के बारे में सीखने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में सीखने का, तो अभी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।